अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और इस मौसम में आंधियों का खूब मुकाबला करने में मगन होंगे सब लोग। रात 9 बजे के करीब बहुत ज़ोर की आंधी आई, लेकिन मैं खिलाफ तवक्कुई कल काफ़ी दिनों के बाद ये अपनी जो ग्रीन नेट है ये सारी की सारी यूं रोल कर गई थी। तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, फिर मुझे बहुत परेशानी होती है, घर वाले नाराज़ होते हैं। तो वाकई में ये देखें, आंधी आई और आंधी मेरा काफ़ी नुकसान भी करके गई है। ये देखें, ये मेरे स्पाइडर पाम है। ये बोतल पाम के साथ का ही प्लांट होता है तकरीबन। तो ये इसका लीव यहाँ से टूट गया है, बिल्कुल यहाँ से बैंड आ गया इसमें। और इसके अलावा जो मैंने आके देखे हैं, मेरे तकरीबन ये देखें, इस तरह से मैंने ये अपने बर्ड्स रखे हुए थे, एसी के ऊपर रखे हुए थे प्लांट्स वगैरह में, तो जो कि डेली पानी डालना होता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये भी गिर गिर के टूट गए, तकरीबन 4-5 थे, सभी गिरे पड़े हैं ये देखें, और टूटे पड़े हैं सब के सब। चले खैर, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। और मेरे टमाटोज़ के प्लांट का ये हाल है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े थे, अंधेरी ने उनको ये हालत कर दी है इनकी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, मेरी ये टिकोमा बेल है जो इसकी काफ़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकल रही थी, और अब मैंने यूं फर्श पे पड़ी हुई देखी है। ये जो ऊपर से स्टेम्स निकल रही थी वो सारी की सारी टूट गई हैं, और जो यूं दीवार के साथ साथ ऊपर को जा रही थी, तो क्योंकि ये देखें, ये जो टिकोमा बेल होती है इसके यूं रूट्स से निकलती हैं और दीवार के साथ या फर्श के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती हैं, अपनी पकड़ में ले लेती हैं। और इसको भी मैं तो बांध के गई थी, बट रात में जब आंधी आई है तब मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ये सारी की सारी नेट लपेट के बांध के गए। और ये देखें, और आंधी के कारनामे। ये मेरा फाइकस का प्लांट गिरा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गमला बच गया। और ये देखें, ये मेरे हॉली होप के प्लांट का हाल ये रहा। इतना अच्छा प्लांट था, अभी फ्लावरिंग भी हो रही थी इस पे, इस वाले गमले से टूटा है। ये देखें, ये वाला यहाँ से। चले खैर, फिलहाल इसको मैं यूं खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि इसका मौसम भी ऑफ हो रहा है। अब लगेगा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी किसी तरह से इसको बचाने की। और दिखाऊँ आपको क्या क्या किया है आंधी ने। इस तरह से मौसमों का मुकाबला तो फिर करना ही पड़ता है, छोटे मोटे नुकसान भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि अगर फर्श पे गार्डन हो ना, ज़मीन पे घर बना हुआ हो, ज़मीन पे गार्डन हो, तो बहुत बेस्ट रहता है। ये देखें, ये स्टॉक फ्लावर प्लांट सारे का सारा सीड पोट से भरा हुआ है, और आंधी ने इसको भी निकाल के रख दिया है। ये देखें,
जड़ से ही टूट गया है। कुछ इस तरह से व्यू आता है अगर मेरी नेट इकट्ठी हो तो। काफ़ी सारे रोज़ प्लांट जो रात फ्रेश थे अब उनका नामो निशान भी नहीं है, अंधेरी से बिखर गए सारे के सारे फूल। और ये देखें इस वाले टमाटर के प्लांट का भी ये हाल हुआ पड़ा है, गिरा पड़ा है। इसको भी स्टैकिंग की ज़रूरत है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इनमें स्टैकिंग वगैरह भी करूँगी और अपनी सारी नेट ठीक करके बांधूंगी, अपने प्लांट्स पे शेड करूँगी। इधर ये लार्क्सपुर के प्लांट भी गिरे पड़े हैं, ये देखें। आंधी तो काफ़ी सारे प्लांट्स का सर ले गई, लेकिन अब तो तकरीबन ये महीना 1.5 महीना रूटीन की बात रहेगी ना, इस तरह से। और ये जो मैंने उस दिन लार्क्सपुर के सीड जो कलेक्ट किए थे उस पर वीडियो बनाया था, तो उस दिन मैंने ये करेले वाली बेल को यूं रिबन के साथ बांधा था। रिबन भी बेचारा खुल खल गया अंधेरी से रात, उसको भी सेट करूँगी। इधर ये टमाटर के नीचे आके रोज़ प्लांट भी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं काफ़ी सारे। चलें खैर, कोई बात नहीं। आप बताएं आपके प्लांट्स का क्या हाल है, क्योंकि टेरेस गार्डन पे ख़ास तौर पे जब इस तरह का मौसम हो अंधेरी वाला तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से हवा का दबाव ज़्यादा होता है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन इस कार्नर वाले प्लांट महफूज हैं क्योंकि ये दीवार के साथ साथ पड़े थे और इनकी काफ़ी बचत हो गई है दीवार के साथ होने की वजह से। ये देखें, ये वाली बेल शुक्र है कि मेरी इस जगह पर पड़ी है, नहीं तो इस बेचारी का पता नहीं क्या बनता। यूँ देखें इस तरह से। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको अपने गार्डन की हालत दिखानी थी कि रात बारिश ने क्या, आंधी ने और बारिश ने क्या हाल किया है। बारिश हुई बट बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन तूफ़ान बहुत ज़ोर का था, बहुत ज़ोर का। और ग्रिलों में से जब हवा गुज़रती है तो यूँ अस्तगफिरुल्लाह इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि खौफ महसूस होता है बंदे को। लास्ट ईयर तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ था कि नेट बांध के भी जाती थी मैं, लेकिन फिर भी रात को जब अंधेरी आती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड आते, हम करीबन 1-2 दफ़ा तो रात 1-1:30 बजे भी हम लोग ये मेरी नेट वगैरह बांध के जाते रहे हैं ना। बंधी हुई नेट भी हवा के दोष पे खुल जाती है, इतनी शदीद तेज़ हवा होती है। तो चलें, ये देखें, ये भी गिरे पड़े हैं पेटूनिया के प्लांट्स जो हैं मेरे। और इधर ये भी प्लांट गिरे पड़े हैं, ये देखें। ये टमाटर के प्लांट भी सारे लेटे पड़े हैं। और इधर ये लार्क्सपुर के, इन पे सीड पॉट पक रहे थे, फ्लावरिंग तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मैंने इनको नहीं निकाला था कि अच्छी तरह सीड पॉट बन के तैयार हो जाए। कुछ कुछ तो साथ साथ उतार रही हूँ, अभी काफ़ी सारे बाकी हैं। तो चलें, ये डहलिया का प्लांट भी गिरा पड़ा है, ये देखें, ये देखें इधर। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़रा इन प्लांट्स को इनकी असली हालत पे ले आऊँ, फिर किसी टॉपिक पे बात करते हैं। बाय।